करने जा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम की जेई में पूछे गए क्वेश्चन पे। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एडिशनल क्वेश्चन, बाइनोमियल कोफिशिएंट के सीरीज वाले जितने क्वेश्चन थे वो सारे कर लिए हैं। अब जो लास्ट टॉपिक बचता है कि सब जेई में जो एक्चुअल क्वेश्चन आए हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं जो प्रीवियस ईयर जेडब्ल्यू की क्वेश्चंस आए हुए हैं उस पर ये वीडियो क्रिएटेड है। तो चलिए इस क्लास में हम लोग देखते हैं जेडब्ल्यू की क्वेश्चन। मैं शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा और साथ ही साथ उसका प्रॉपर जो मेथड होता है वो भी सिखाऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। शुरू में थोड़े आसान क्वेश्चन मिलेंगे और बाद में धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन होते जाएंगे। तो जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 को लूं, इट सेज द रिमाइंडर लेफ्ट आउट व्हेन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 8 power 2n minus 8 power 2n minus 62 power n plus 1, 2n plus 1 is divided by 9. Is divided by 9. 8 की पावर 2n माइनस 62 पावर 2n प्लस 1 को 9 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या बचेगा? ऑप्शन है 0 2 7 8, 0 2 7 and 8। ठीक है, कैसे स्टार्ट करें? देखो एमसीक्यू में पूछा गया, एमसीक्यू में पूछा गया कोई कंडीशन नहीं कि n 1 से बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं है। तो हमें पता है कि बाइनोमियल थ्योरम या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हर नेचुरल नंबर के लिए यूजुअली ट्रू होता है। तो ट्रिक में क्या रहेगा? पुट n इज इक्वल टू 1। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 8 की पावर 2 62 की पावर 3। अब 62 की पावर 3 कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन अगर जस्ट इनके सामने कैलकुलेट कर लिया, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। 62 into 62 into 62 उसको 9 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज तो करनी पड़ेगी। अगर हमें इसको समझ में आ गया ना, n की वैल्यू 1 पुट करके अपन कर सकते हैं ना। अगर इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? 8 की पावर 2n 62 की पावर 2n प्लस 1। 8 power 2n is 64. 64 is nothing but 63 plus 1 power n, and this is 63 minus 1 power n। ये बात समझ में आ गई? अब x को एक्सपेंड करेंगे तो जितने भी लोग मिलेंगे, एक बार मैं लिख देता हूँ, nc0 63 power n, nc1 63 power n minus 1 डॉट डॉट डॉट, जो लास्ट टर्म होगा वो ncn 63 power 0 होगा। मतलब केवल अगर फर्स्ट की मैं बात करूं तो फर्स्ट टर्म जो है दैट इज नथिंग बट 63m प्लस 1, क्योंकि 63 तो हर एक टर्म में मिलेगा अपार्ट फ्रॉम दिस टर्म। इसके पहले वाले टर्म में भी 63 की पावर 1 तो आने वाली है, तो सभी लोग 63 के मल्टीपल हैं प्लस 1 माइनस, यहां पे चलेंगे तो क्या मिलेगा? nc0 63 या 2n प्लस 1 था ना, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2n plus 1 63 पावर 2n plus 1, अल्टरनेट प्लस माइनस के साथ जाएंगे 2n plus 1 c1 63 पावर 2n प्लस डॉट डॉट डॉट, जब लास्ट में जाएंगे तो 2n plus 1 c2n plus 1 63 पावर 0। ये टर्म कौन सा होगा? प्लस होगा माइनस होगा, ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो देखो टोटल टर्म्स कितने हैं? ऑड है। पावर कितनी है? ऑड है। तो टोटल टर्म्स कितने होंगे? इवन होंगे। अब इवन है, सपोज को 10 है और साइन कैसे चला? प्लस माइनस, सेकंड वाले पे माइनस है, फोर्थ वाले पे माइनस है, तो इवन वाले पे माइनस रहेगा। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये वाला भी जो लिखा हुआ है 63 का कोई मल्टीपल माइनस 1, दैट इज 63m प्लस 1, 63n प्लस 1, दैट इज 63 कोई इंटीजर प्लस 2, that is when divided by 63 remainder will be 2। जब हम डिवाइड करेंगे तो एक 1 यहाँ से मिलेगा और इस वाले ब्रैकेट से -1 मिलेगा, दोनों के बीच में माइनस साइन है। अगर यहीं पे प्लस लगा होता बीच में तो रिमाइंडर कितना होता? 0 होता। लेकिन अभी हमारा आंसर क्या आ रहा है? बी फॉर
बॉम्बे। क्लियर है इतनी बात? यस और नो? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? काफी बड़ा क्वेश्चन भी है, असर्शन रीजनिंग टाइप में, और उसमें हमें बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी। कुछ आसान क्वेश्चन भी होते हैं, वो मैं स्किप कर देता हूं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। S1 is given as summation j is equal to 1 to 10. क्वेश्चन नंबर है 2। S1 is equal to summation j is equal to 1 to 10. j minus 1, j minus 1, 10cj, 10cj. This is S1. इसी तरीके से H2 दिया हुआ है j 10cj. That's it. Yes. j 10cj. H2 is equal to summation j is equal to 1 to 10 j into 10cj. And S3 is given as summation j is equal to 1 to 10 j square 10cj. j square 10cj. Let me check it out. सही लिखा है या नहीं लिखा है? j square 10cj. अब यहाँ पे चार क्वेश्चन दिए हुए हैं। S3 is equal to, ये क्वेश्चन हो गया, स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 से S3 is equal to 55 into 10 power 9, 55 into 2 power 9, not 10, 2 power 9. And statement 2 is given, S1 is equal to 90 into 2 power 8, S1 is equal to 90 into 2 power 8, and S2 is equal to 10 into 2 power 8. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है। S1 S2 के हिसाब से हमें बताना है। इस तरीके की क्वेश्चन में चार ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। दूसरा ऑप्शन होगा स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। थर्ड ऑप्शन विल बी स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1। और फोर्थ ऑप्शन आएगा कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1। तो इस तरीके से हमारे पास ये चार ऑप्शन रहेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो काम रहेगा वो S3 के पास जाके इंक्वायरी करना कि उसकी वैल्यू इतनी आ रही कि नहीं। S1 इन तीनों की वैल्यू निकालना ही अपना पहला टारगेट है। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे वो देखते हैं हम लोग पहले। अब S1 का मतलब तो समझ में आ रहा है, J की वैल्यू एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे। तो मैं करता हूं, आप लोग देखते रहिए। 1 plus x की पावर n is C0, nc1x, nc2x square, nc3x cube dot 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 ncn x power n। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं H2 देखूं तो H2 में जो 10cj है उसके साथ वाला j चाहिए, मतलब ये डिफरेंशिएशन जैसा कुछ डिमांड कर रहे हैं। n 1 plus x power n is equal to 0 1 into nc1 2, ये बात समझ आ रहा है, 0 nc1 into 1 nc2 into 2x nc3 into 3x square ncn into nxn minus 1। अब x की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं, x की वैल्यू अब अगर मैं 1 रख दूं तो कितना आ जाएगा 1 n और n कितना है, चलो n 2 की पावर n इज इक्वल टू nc1 प्लस nc2 3 nc3 10 n ncn। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया, पहले भी हमने किया था। अब n की जगह इसमें क्या रखना है 10 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 10 टू पावर 10 टू पावर n minus 1।
तो अगर यहाँ पे n की वैल्यू मैंने 10 रखा, क्योंकि हमें कहाँ पे जाना है 10 से 0, तो ये कितना हो जाएगा 10 2 की पावर 9, मतलब S2 जो हमने कैलकुलेट किया वो तो रॉन्ग है। अब S2 अगर रॉन्ग हो गया तो S1 ही जो है स्टेटमेंट 1 ही सही होगा। ये बात समझ आ रही? तो अब यहाँ पे अगर टाइम कम है तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट 2 अगर फॉल्स हो गया तो स्टेटमेंट 1 ही सच होगा, दैट विल बी द ओनली करेक्ट ऑप्शन। लेकिन अगर आपको दिखाना है कि सर S3 निकालेंगे कैसे, तो वो मैं करके बता दे रहा हूँ। बात समझ में आ गई? स्टेटमेंट 2 इज द फॉल्स हो गया, क्योंकि एक भी गलत तो गलत। अब स्टेटमेंट 3 पे जाए तो वहां j स्क्वायर निकालना, मतलब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो फिर से मैं लिखता हूं 1 + x पावर n = c0 c1x c2x स्क्वायर cnx की पावर, डिफरेंशिएट कर दिया n 1 + x की पावर n - 1 = c0 c1 c2 into 2x c3 into 3x स्क्वायर cn nx की पावर n - 1। अब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो दिक्कत होगी, लेकिन अगर इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया nx 1 + x की पावर n - 1 = c0 c0 का डिफरेंशियल तो 0 हो चुका होगा 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा c1x c2x स्क्वायर c3x³ cnx की पावर n। अब अगर इसको डिफरेंशिएट कर दे, अब अगर इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दे, जहां प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट टर्म n - 1 1 + x पावर n - 2 प्लस सेकंड टर्म 1 + x पावर n - 1 into this is equal to c1 2 c2 x square that is again 2x 3 c3 x³ that is 3x square n cn n x की पावर n - 1। तो अगर यहां से ध्यान से देखें हम लोग तो ये क्या हो गया 1 स्क्वायर c1 2 स्क्वायर c2x 3 स्क्वायर c3x स्क्वायर n स्क्वायर cn x की पावर n - 1 इज इक्वल टू nx n - 1 1 + x पावर n - 2 1 + x पावर n - 1 into n। अब हमें x तो चाहिए नहीं, तो x की जगह क्या रख देंगे 1, पुट x is equal to 1, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे खत्म हो जाए n - 1 n - 1 2 की पावर n - 2 प्लस x की वैल्यू 1 रखे 2 की पावर n - 1 into n, और ये जो हमारा रिक्वायर्ड था वही चीज आ गई इज इक्वल टू s3। n की वैल्यू भी कितनी रखनी 10, सो 10 into 9 2 पावर 8 plus 2 power 9 into 10 that is 90 into 2 power 8 plus 2, आंसर 2 power 9 पे जाना है ना, ठीक है। सो इसको लिखा 5 into 2 into 9 into 2 power 8 into 2 power 9 into 10। अब ये 2 और ये 2 power 8, तो 2 power 9 कॉमन 9 into 5 45 plus 10 that is 55 into 2 raised to 9। समझ में आया? तो यहाँ पे जो ट्रिक थी कि एक बार डिफरेंशिएट किया फिर x से मल्टीप्लाई किया अगेन डिफरेंशिएट किया। अगर यहीं पे अगर कुछ ऐसा होता j³ जैसा होता तो डिफरेंशिएट मल्टीप्लाई बाय x डिफरेंशिएट अगेन मल्टीप्लाई बाय x डिफरेंशिएट। क्लियर हो गई बात? इतनी अच्छे से समझ आ गया? इतना नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7।
find the coefficient of x power 7 in the expansion of 1 minus x square plus x cube whole power 6 is। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन -144, बी ऑप्शन 132, सी ऑप्शन -132, डी ऑप्शन 144। क्लियर है बात? तो हमें क्या निकालना है? कोफिशिएंट निकालना है x की पावर 7 का। इसमें से आंसर 1 माइनस x स्क्वायर प्लस x क्यूब पावर 6। तो इसको सिंपलीफाई करें अगर तो 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस x पावर 6 दैट इज 1 माइनस x स्क्वायर पावर 6। ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? हाँ या ना? और आसान है। दिस इज 1 माइनस x, दिस इज 1 माइनस x 1 प्लस x होल पावर 6 दैट इज 1 माइनस x होल स्क्वायर 1 प्लस x पावर 6 दैट इज 1 माइनस x पावर 12। या उस पे रखते हैं या इसको सिंपलीफाई करें, x पावर 7 चाहिए 2 4 6 से ऐसे रखते हैं, ज्यादा आसान पड़ेगा। व्हाई शुड मूव दिस? ठीक है, 1 minus x power 6 that is 1 minus x power 6 1 minus x square power 6। अब हमें कोफिशिएंट किसका चाहिए? x की पावर 7 का चाहिए। अगर मैं इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखूं तो कितना होगा? 6c0 6c1x 6c2x square 6c3x cube 6c4x4 6c5x5 6c6x6 इतना ही आएगा। और अगर मैं इसका लिखूं तो यहाँ पे क्या आएगा? 6c0 6c1x square 6c2x4 6c3x6 6c4x8 6c5x10 6c6x12। ये बात समझ में आ गई? तो अब क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके हमें क्या चाहिए? x की पावर 7। पहले ही बताया था कि हमें पार्टी में जाना है, 700 रुपए की रिक्वायरमेंट है। ये मम्मी है, पापा है। पापा के पास क्या है? किसी दिन 0 रुपए देंगे, किसी दिन 100 200 300 400 500 x को 100 रुपए मांगना है, 100 रुपए के 6 नोट देंगे। मम्मी के पास क्या है? या तो एक भी पैसा नहीं है, 200 के एक है, या x की पावर 4 मतलब 200 की 2 नोट है, 200 की 3 है, 200 की 4, 200 की 5, 200 की 7। तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7 थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहां से अगर जिस दिन इन्होंने एक भी पैसा नहीं दिया तो क्या हमें 700 रुपए अचीव हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि इनके पास तो 200 की नोट है, तो यहां से कुछ नहीं मिलेगा। अगर इन्होंने एक दिया मतलब 100 रुपए दिया तो इधर से कितना लेंगे? 600 रुपए लेंगे दैट इज -6c3। x यहां से मिला, x की पावर 6 यहां से मिला, टोटल x पावर 7। अगर इन्होंने x की पावर 2 दिया तो इनको 5 देना पड़ेगा, लेकिन 5 तो इसकी कैटेगरी में आ ही नहीं रहा है। फिर अपन चलेंगे -6c3 और इसके साथ क्या आएगा? 6c2 6c4 तो कुछ नहीं देगा। अगला क्या आएगा? 6c5। अब इसके साथ क्या मिलेगा? 6c1 और यहाँ पे चलेंगे 6 देगा तो कुछ मिलेगा नहीं। बात समझ आई? यहाँ से पावर 1, यहाँ की पावर 6, यहाँ का पावर 3, यहाँ का 4, यहाँ का 5, यहाँ का 2 और कुछ मिलेगा नहीं। अब 6c1 is 6, 6c3 is 20, 6c3, 6c2, 6c5 and 6c1. So this is -120, sorry, +120 and this is 300. In fact -300 and this is +36. So -300 plus 156 minus 144. A is the correct answer. समझ में आया? तो जब भी इस तरीके के ढेर सारे टर्म्स हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनको ब्रेक करके दो बाइनोमियल में सॉल्व करना रहेगा। क्लियर हो गई बात इतनी?
नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। क्लियर है? ओके, रब करते हैं, सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। If n is the positive integer, then root 3 plus n power 2n. Question number 4. Root 3 plus 1 power 2n. Root 3 minus 1 power 2n. बीच में माइनस है जी, बिल्कुल माइनस है। रेशनल नंबर अदर देन द पॉजिटिव इंटीजर इज ए ऑप्शन, रेशनल बट नॉट पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे लिखा सॉल्व पे थोड़ा सा। बी ऑप्शन इज बोलिंग एन इरेशनल नंबर, द सी ऑप्शन इज सेइंग एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, and the D option is even positive integer। ठीक है, तो पहले देखना है कि रेशनल है या इरेशनल है। इन केस अगर वो रेशनल आ गया तो देखना है कि इंटीजर है कि नॉन इंटीजर है। अगर वो इंटीजर आ गया तो देखना है कि वो इवन है या ऑड है। ठीक है, तो चलिए करते हैं यहां से। रूट 3 प्लस 1 पावर 2n, रूट 3 माइनस 1 पावर 2n। डायरेक्ट एक्सपेंड करना है तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर दीजिए, या इसको होल स्क्वायर बना के करना है तो उससे भी कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट करने में फायदा क्या है कि ये 1 है, बहुत अच्छा काम दे जाएगा। 1 की पावर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं तो यूजुअली क्या लोग करते हैं, पहले इसके स्क्वायर करेंगे फिर होल पावर n करेंगे, लेकिन मुझे ये मेथड ज्यादा अच्छा लगता है। 2n c0 रूट 3 पावर 2n, 2n c1 रूट 3 पावर 2n माइनस 1, 2n c2 रूट 3 पावर 2n माइनस 2, डॉट 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 2n c2n माइनस 1 रूट 3 पावर 1, 2n c 2n रूट 3 पावर 0। दिस इज द फर्स्ट माइनस। सेकेंड वन 2n c0 रूट 3 पावर 2n, अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा, 2n c1 रूट 3 पावर 2n माइनस 1, 2n c2 रूट 3 पावर 2n माइनस 2। अब देखोगे तो टोटल टर्म्स क्या है, ऑड है। ऑड है तो अगर सपोज करो ऑड की बात करें तो प्लस से शुरू होगा, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, जिससे शुरू होगा उसी पे खत्म होगा। मतलब इसका लास्ट वाला भी क्या होगा, प्लस ही होगा। और ये क्या होगा, 2n c 2n माइनस 1 रूट 3 पावर 1 माइनस। अब दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कौन से कैंसिल होंगे, सेम साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे। दिस विल बी कैंसिल आउट, this will be cancel out और ये हो जाएगा प्लस। so we will get 2 times 2n c1 root 3 power 2n minus 1, 2n c3 root 3 power 2n minus 3 plus dot 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 2n c 2n minus 1 root 3 power 1। so now if we take root 3 power n common, अब अगर सॉरी root 3 को कॉमन लेंगे, कितना, root 3 तो हर जगह दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा 2 रूट 3, कितना हो जाएगा 2n c1 रूट 3 की पावर 2n माइनस 2, 2n c3 रूट 3 की पावर 2n माइनस 4, 2n c2n माइनस 1, दैट्स इट। रूट 3 तो बाद में लिया। अब देखो तो रूट 3 की पावर क्या है, इवन नंबर है। रूट 3 की पावर क्या है, इवन नंबर है। रूट 3 की पावर क्या है, इवन नंबर है। रूट 3 की पावर क्या है, 0 है। तो रूट 3 कि कोई भी पावर हो अगर वो इवन है तो वो क्या देगा, 3 6 9 12, मतलब वो क्या देगा, एक इंटीजर देगा। और इंटीजर वेरिएबल कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होके क्या देगा, इंटीजर देगा। दैट इज 2 रूट 3 इनटू एनी इंटीजर, दैट इज रूट 3 इनटू एनी इंटीजर। अब किसी इंटीजर में अगर रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। किसी भी इंटीजर में अगर रूट 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इंटीजर कैसा हो जाएगा, इंटीजर नहीं बचेगा, वो नंबर कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक सारी बातें यहां तक क्लियर है। एक बार नोट डाउन करिए फिर आगे करते हैं। ऑल क्लियर,
अगर यही चीज यहाँ पे बीच में प्लस होता तब ये सब करते, तब √3 की पावर ऑड नंबर्स बचते, सॉरी फिर जो है ये कैंसिल होते, √3 की पावर इवन बचते, √3 की पावर इवन इंटीजर देता, तो आंसर क्या होता? पॉजिटिव इंटीजर्स। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। It says the sum of the coefficient of the integral power of x in the binomial expansion. The sum of coefficient of integral power of x in 1 minus 2 root x 50, 1 minus 2 root x पावर 50, 1 minus 2 root x की पावर 50 में जो x की इंटीग्रल पावर आ रहे हैं उनके कोफिशिएंट का सम निकालना है। तो ध्यान से देखेंगे 1 minus 2 root x की पावर 50 कितना हो जाएगा? 50c0 2 root x minus 50c1 2 root x की पावर 49, 50c2 2 root x की पावर 48, 50c3 2 root x की पावर 47, so on so on so on। अब अगर इसमें मैंने x की वैल्यू 1 रख दिया, put x is equal to 1, तो ये कितना हो जाएगा? √x1 1 minus 2 minus 1 पावर 50 is equal to 50c0, √x की वैल्यू 1 रखा तो मतलब √x पूरा गायब हो गया। क्या करूंगा मैं? ना 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 नहीं करना, कोफिशिएंट निकालना है। तो ये हो जाएगा 50c0 2 की पावर 50 x की पावर 25, 50c1 2 की पावर 49 x की पावर 24 और एक रूट x बचेगा, 50c2 2 की पावर 48 रूट x x की पावर 24, 50c3 2 की पावर 47 x की पावर 23 और एक रूट x बचेगा। तो ध्यान से देखेंगे तो इंटीग्रल पावर टर्म्स ये सीधा लिखता हूं, कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ x, तो ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, दैट इज 50c0 2 पावर 50, 50c2 2 पावर 48 डॉट 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 50c50 2 पावर 0। ये बात समझ आ रही है? x की पावर 25 नहीं लिखना है, 2 की पावर 50 आएगी, फिर 2 की पावर 48 आएगी। अब इसका सम निकालना है, तो देखो 1 प्लस x की पावर n कितना होता है? c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x क्यूब cn x की पावर n, हाँ या ना? और 1 माइनस x की पावर n लिखेंगे तो कितना था? c0 माइनस c1x, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, c0 x की पावर n, c1 x की पावर n माइनस 1, c2 x की पावर n माइनस 2, c3 x की पावर n माइनस 3, c4 x की पावर n माइनस 4 डॉट 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 c0 x की पावर n, c1 x की पावर n माइनस 1, c2 x की पावर n माइनस 2, c3 x की पावर n माइनस 3, c4 x की पावर n माइनस 4 डॉट डॉट डॉट। अल्टरनेट प्लस माइनस के हिसाब से ही काम होगा। अब अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो 1 प्लस x की पावर n 1 माइनस x की पावर n कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स c0 x की पावर n c2 x की पावर n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे क्या करना है? x की जगह 2 रखना है और n की जगह x की जगह 2 और n की जगह 50, तो कितना हो जाएगा? 2 रखते 3 पावर 50 प्लस 1 पावर 50 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात इस तरीके से? तो क्या किया गया, पूरा स्टेप आप लोग एक बार देख सकते हैं। अच्छे से क्लियर हो गया है? नोट डाउन करिए। ये आंसर भी है, समझ में आया? पहले इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा गया, पूरा डिटेल में मैंने लिखा, फिर देखा तो हमारा कोफिशिएंट कितना निकला, ये वैल्यू निकल के आई। अल्टरनेट टर्म चाहिए थे
तो उसके हिसाब से एक बार मैंने 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लिखा और एक बार 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन लिखा और दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि हमें C0 के साथ C2 चाहिए, फिर C4 चाहिए। बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई है। क्लियर हो गई बात? एक बार नोट डाउन करो, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल रहा है आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्या बात हो रही है यहाँ पे भाई? ये बोल रहा है कि इन द इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इज 28, ठीक है, 1 माइनस if number of terms in 1 minus 2 by x plus 4 by x square power n is 28. कितना है? 28. Then the sum of the coefficient of all the terms. Then sum of coefficient of all the terms is कितना होगा? चारों ऑप्शन देखते हैं। 7 2 9 64, 7 2 9 64, 2187, 2187 and 243। ओके, सो आंसर में अगर मैं बात करूं तो मैंने आप लोगों को दिखाया है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xr की पावर n में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं? फॉर्मूला बताओ। n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1। ये फॉर्मूला मैंने बताया कि अगर टोटल पावर n है, टर्म्स r है, तो n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे? n plus 3 minus 1 c3 minus 1, that is n plus 2 c2, that is n plus 2 n plus 1 divided by 2 दिया कितना है? 28, that is n plus 2 into n plus 1 is equal to 56। क्वाड्रेटिक में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा स्टाइल में सॉल्व करूंगा। n plus 2 n plus 1 is 8 into 7। यहाँ पे दो लोग हैं, दोनों क्या है? कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर है, n plus 2 है और n plus 1 है। यहाँ पे भी क्या है? दोनों कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर है, तो बड़ा वाला बड़े के पास, छोटा वाला छोटे के पास। तो n plus 2 is equal to 8, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 6। n की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब हमें क्या चाहिए? सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट चाहिए, मतलब एक को गायब करना है। फॉर सम ऑफ all the coefficient put x is equal to 1, तो कितना हो जाएगा? 1 minus 2 plus 4 power n, 1 plus 4 5, 5 minus 2 3, that is 3 power 6। अब 3 की पावर 6 कितना होता है? 3 9 27 81 243 729। क्या आंसर निकल के आएगा? 729 will be our correct answer। क्लियर हो गई इतनी बात? तो कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जो हर समय याद रहेंगे, नहीं तो हम अटक जाएंगे, और ये सारी चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं अंदर। क्लियर है? चेक कर लीजिए आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। फिर से वही सा क्वेश्चन आया जो अभी थोड़ी देर पहले फिफ्थ वाला था। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। The sum of the coefficient of all odd degree term in the expansion of, the sum of coefficient of all odd degree terms in the expansion of x plus x cube minus 1, x plus x cube minus 1 power 5
x माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 पावर 5 बीच में प्लस है या माइनस है? प्लस है। ठीक है, तो हमें क्या सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल ऑड डिग्री टर्म, मतलब x की जहां जहां पावर ऑड है 1 3 5 7 51 53 जितने भी ऑड हैं उन सब के कोफिशिएंट का सम चाहिए। तो अगर मैं देखूं, लेट थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन को अच्छे से लिखने के लिए इसको मैं p बोल दिया, तो क्या है ये x प्लस p पावर 5 x माइनस p पावर 5 5c0 x की पावर 5 5c1 x4 5c2 x3 p square 5c3 x square p cube 5c4 x p4 5c5 x0 p5, ये पहला हो गया। अब इसके साथ ऐड करना है किसको? इस वाले को। तो इसका क्या होगा? 5c0 x5 माइनस 5c1 x4 प्लस 5c2 x क्यूब p स्क्वायर माइनस 5c3 x स्क्वायर p क्यूब प्लस 5c4 x p4 माइनस 5c5 x0 p5। तो जब दोनों को ऐड कर रहे हैं तो क्या हुआ? कैंसिल कैंसिल, 5c3 माइनस 5c3 5c5 माइनस 5c5 कैंसिल हो गए, और ऐड करेंगे तो ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? 2 टाइम्स 5c0 x की पावर 5 5c2 x क्यूब p स्क्वायर 5c4 x p4, that is 2 times 5c1 1 x की पावर 5 5c2 10 x क्यूब, और p किसको माना था? x क्यूब माइनस 1 को, तो p स्क्वायर कितना हो जाएगा? x क्यूब माइनस 1 x p की पावर 4 कितना हो जाएगा? p स्क्वायर का स्क्वायर, दैट इज x क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज 2 x की पावर 5 प्लस 10 x की पावर 6 माइनस 10 x क्यूब प्लस 5x x की पावर 6 2x क्यूब प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x की पावर 5 10 x की पावर 6 10 x क्यूब प्लस 5x की पावर 7 10 x की पावर 4 प्लस 5x, तो सम ऑफ ऑड पावर ऑफ x ना, तो कितना जाएगा? 2, ये नहीं आएगा, माइनस 20 2 5 जब प्लस 10 प्लस 10, कितना आंसर है? 2, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन मैंने लिखा नहीं है, ऑप्शन ऐसे ही है 0 1 2 एंड 3, यही है, और दिस इज द करेक्ट आंसर। एक बार इतना नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। दो तीन चलते हैं एक नए क्वेश्चन के पास। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की बारी आती है। यहां पे बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि n प्लस 1th टर्म फ्रॉम द इंड, n प्लस 1th टर्म फ्रॉम द इंड इन 2x minus 1 by x 2x minus 1 by x पावर n पावर 3। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ाया है? rth टर्म
फ्रॉम एंड इन 1 प्लस एक्स पावर एन में क्या बताया है, टी एन प्लस 2 माइनस आर। ये फॉर्मूला लिखाया गया है किसके लिए, 1 प्लस एक्स पावर एन के लिए। सो हियर n plus 1th term from n is t of 3n plus 2 minus n plus 1, that is t of 2n plus 1। कितना आएगा, 2n plus 1। तो अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे, t होगा 3n c 2n 2x की पावर 3n minus 2n minus 1 by x power 2n। So this is 3n factorial divided by 2n factorial into n factorial into 2 power n x power n into minus 1 power 2n और x की पावर 2n। तो minus 1 की पावर 2n कितना हो जाएगा, 1। तो ये हो गया 3n factorial 2n factorial n factorial 2 की पावर n और x की पावर माइनस n हो जाएगा। x की पावर n है और नीचे कितना है, 2n है, तो n और 2n, तो n बचेगा डिनोमिनेटर में, तो ऊपर जाएगा -1 और -1 की इवन पावर हो जाएगी। ठीक है, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है यहां तक? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 is saying the coefficient of x की power 2009, coefficient of x की power 2009 in 1 plus x square plus x cube plus x की power 5 4001 into 1 minus x की power 1002। इसमें हमें क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ x पावर n। ऑप्शन भी मैं लिख दे रहा हूं। पहला ऑप्शन क्या है, 0। दूसरा ऑप्शन क्या है, 1004 टाइम्स 1001 c 501। थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, -2009 एंड डी एज यूजुअल द फेवरेट वन, नन ऑफ दिस। कैसे सॉल्व किया जाए इसको, तो देखते हैं इसको। 1 plus x square plus x cube plus x की पावर 4 into 1 minus x into 1 minus x, that is 1 plus x square plus x cube plus x की पावर 4 into 1 minus x, total power 1001 into 1 minus x। ये सॉल्व करोगे यू विल गेट 1 पावर। समझ में आई बात? क्योंकि जब मल्टीप्लाई करोगे, इधर अगर सभी प्लस है और इधर एक माइनस है तो सबको कैंसिल कर जाएगा। 1 into 1 1 बचा, 1 into minus x x into 1 x कैंसिल, x into minus x square into 1, तो कौन बचता है, फर्स्ट का फर्स्ट लास्ट का लास्ट। ठीक है, into 1 minus x। अब अगर मैं इसको एक्सपेंड करने जाऊं, हालांकि जरूरत नहीं है बट करके दिखा रहा हूं, c0 1001 c1 x की पावर 5, 1001 c2 x की पावर 10, 1001 c3 x की पावर 15 और साथ में क्या मिलेगा, 1 minus x। तो यहाँ पे जितने भी टर्म है सभी में क्या है, x की पावर 5 है, x की पावर 10 है, x की पावर 15 है, मतलब जितने भी टर्म्स हैं सब 5 के मल्टीपल्स में है। x की पावर 5 के टर्म्स आ रहे हैं। यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं, the power on x is either 5k or 5k plus 1। देखो हो क्या है, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, जब 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो पावर पे रहेगा 5 10 15, और जब x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे x आएगा, यहाँ x की पावर 6 आएगा, यहाँ x 11 आएगा, यहाँ x 16 आएगा, मतलब 5 के मल्टीपल से एक ज्यादा आएगा। तो हमारा जो x की पावर है वो क्या है, 5 की पावर k या 5 की पावर k plus 1। सो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2009 जो चाहिए थी वो तो मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा भाई? इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये कितना है,
हमें 2005 चाहिए तो मिल जाता, 2006 मिल जाएगा, हमें 2010 मिल जाएगा, 2011 मिल जाएगा। मतलब हमें वो लोग मिलेंगे जो 5 के मल्टीपल है या उससे एक ज्यादा है। यहाँ पे क्या 5 के मल्टीपल से 4 ज्यादा है या बोल सकते हैं एक कम है, तो हमें 2009 का मल्टीपल नहीं मिलेगा और हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, इतना नोट करिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के पास। बैटरी कम है तो थोड़ा सा स्पीड में हम लोग करके इसको कंप्लीट करते हैं। चलते हैं, एक सिंपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टाइप का क्वेश्चन आ गया है, वो हम लोग कर लेते हैं। मतलब है बाइनोमियल से रिलेटेड लेकिन है पूरा फैक्टोरियल का काम। The coefficient of term independent of x. That is question number 10. जहां से एनसीईआरटी से स्टार्ट किए थे ना, एनसीईआरटी में शुरुआत में यही मिले थे, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। वहीं पे आके हम लोग अपना बाइनोमियल का सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं। The coefficient of term independent of x. Coefficient of term independent of x in 1 plus x plus 2x cube, 1 plus x plus 2x cube into 3x square by 2, 3x square by 2 minus 1 by 3x minus 1 by 3x whole power 9। ठीक है, हमें क्या चाहिए, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, यहां तो सबसे इधर से जाके बात करनी पड़ेगी हमें। तो आंसर के लिए देखेंगे तो 3x स्क्वायर बाई 2 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3x पावर 9 1 प्लस x प्लस 2x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 9c0 3 बाई 2 x स्क्वायर पावर 9 इसकी पावर 0 माइनस 9c1 3 बाई 2 x स्क्वायर माइनस 1 बाई 3x, 9c2 3 बाई 2 x स्क्वायर माइनस 1 बाई 3x का स्क्वायर, 9c3 3 बाई 2 x स्क्वायर की पावर 6 माइनस 1 बाई 3x पावर 3। इस तरीके से सारे टर्म्स लिखने हैं और 1 प्लस 2x प्लस 2x क्यूब लिखना है। तो यहां से हमें क्या चाहिए, एक तो x मिल जाए, मतलब x की पावर 0 इसके साथ, तो कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 1 इनटू कोफिशिएंट ऑफ x पावर 0, इसमें प्लस 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -1 प्लस 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -3। तो अब आंख बंद करो, दिमाग लगाओ कि यहाँ से x की पावर 0 मिलेगा क्या किसी में। अब देखो यहाँ पे 7 2 जा 14 हुआ, यहाँ पे 12 3 9 हुआ, इसी तरीके से देखोगे तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ पे आएगा 4। फिर आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक और कम होगा, 12 के बाद कितना आएगा 8, यहाँ पे 5। फिर आगे जाएंगे तो यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे आएगा 4। आगे जाएंगे तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 3 और आगे जाएंगे तो यहाँ पे 2 4 5 6 7 8 ऐसा आएगा। तो देखो हमें x की पावर 0 कहीं मिल रही है क्या, हाँ यहाँ पे मिलेगा। कहाँ पे, जब ये x की पावर 6 हो जाएगा। अभी ये कितना है 12 है, अभी कितना है 12 है, तो 6 होने के लिए यहाँ पे 3 चाहिए, दैट इज 9c6 3 by 2 की पावर 3
माइनस 1/3 पावर 6 प्लस 2 टाइम्स 1/x चाहिए, तो 1/x कहीं मिलेगा क्या? नहीं, सीधा सीधा x की पावर 3 मिल रही है, तो वो मिलेगा इसी के जस्ट अगले टर्म में, दैट इज 9c5 3/2 की पावर 2 माइनस 1/3 पावर 5, और ये वाला टर्म नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई? तो इसको सिंपलीफाई कर लो, यही अपना करेक्ट आंसर है। क्लियर होगी बात? क्या किया गया, इसके सारे टर्म्स को नहीं लिखा, हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, 1 कांस्टेंट चाहिए, तो x की पावर 0 लिया, यहाँ से x की पावर -1 ढूंढा तो x की पावर -1 नहीं मिल रहा है, x की पावर -3 ढूंढा तो यहाँ से x की पावर -3 मिल गया है। ठीक है, इतना एक बार नोट डाउन करिए। ओके, टाइम खत्म हो रहा है। आप लोगों के लिए जो एक होमवर्क है वो आप लोग देख लीजिए, वो होमवर्क आपको मुझे करके देना रहेगा। छोटा सा इक्वेशन है, c0/2 माइनस c1/3 प्लस c2/4 माइनस c3/5 डॉट 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 द सम ऑफ n plus 1 अप टू n plus 1 टर्म्स। इसके ऑप्शन भी मैं आपको लिख के देता हूं, 1/n plus 1, 1/n plus 2, C ऑप्शन 1/n n plus 1 एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दी। जो भी आप लोगों का आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, और नहीं आए तो भी बताइए, तो मैं इसको फिर से नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो अभी इतना ही था बाइनोमियल के। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से मिलेंगे, कुछ और नया करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।